हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक को। इतने आसान तरीके से डिस्कस करेंगे कि आप ब्लड रिलेशन के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 100% आता है, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और मैं ये नहीं बोलूँगी कि एंड तक देखिएगा। आपको जितना समझ में आता है और ऑलरेडी आपको समझ में आया हुआ है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको नया कंसेप्ट लग रहा है और वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को देख लीजिएगा और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने रेशो टॉपिक किया था और इस वीडियो में हम करेंगे ब्लड रिलेशंस का जो टॉपिक है वो। अगर हम पीटेट की बात करें तो पीटेट में एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% पक्का आता ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट की बात करें तो उसके अंदर में जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है वो एक पक्का आता है, 100% आता है। तो एक दो भी हो सकते हैं लेकिन एक तो पक्का ही आता है। तो अभी हम ब्लड रिलेशंस को समझेंगे। ब्लड रिलेशंस का मतलब होता है फैमिली रिलेशंस, मतलब हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। और हमारे पास में यहाँ 2 फैमिलीज़ होती हैं, एक हमारे पैटर्नल साइड की होती है और एक मैटरनल साइड की होती है। मतलब एक पापा के साइड की फैमिली हो गई और एक मम्मी के साइड की फैमिली हो गई। जैसे दादा दादी, नाना नानी और चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, ये सारे रिश्ते होते हैं। और जो अब हमारे जो जैसे चाचा हैं उनके बेटे बेटी होते हैं, वो हमारे क्या लगते हैं। हमारे जो मामा हैं उनके बेटा बेटी हमारे क्या लगते हैं। ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं और इससे हमारे जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए, इससे भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये आप अपने मार्क्स सही से स्कोर कर सकते हो क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में समझ लोगे तो सीख जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। अब समझिए, हमारे घर में कौन होते हैं? फादर होते हैं, मदर होते हैं, डॉटर मतलब बेटी होती है, सन मतलब बेटा होता है। जो मम्मी पापा का बेटा है उसको सन कहते हैं, जो बेटी है उसको डॉटर कहते हैं। ग्रैंड मदर कौन होती हैं? दादी होती हैं। ग्रैंड फादर दादाजी होते हैं। और हमारे जब नाना और नाना जी साइड बात करते हैं तो नानी नाना जी साइड बात करते हैं तो उनको हम मैटरनल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड फादर बोलते हैं। अंकल और आंट कौन होते हैं? अंकल और आंट हमारे यहाँ पे हमारे फूफा जी को भी अंकल कहते हैं और बुआ को भी आंट कहते हैं। और हमारे कई बार जो चाचा चाची होते हैं उनको भी अंकल आंट बोलते हैं और ताया ताई को भी अंकल आंट बोलते हैं। डॉटर इन लॉ क्या होती है? डॉटर इन लॉ बहू होती है। सन इन लॉ जवाई होते हैं, जो कि हमारी जैसे घर में बेटी के हस्बैंड है। ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं? ब्रदर इन लॉ भी हमारे, जैसे कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब बहन के हस्बैंड हैं, मतलब कि मौसी के हस्बैंड मौसा जी हो गए, ठीक है। नाइस और नेफ्यू में थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता है। नाइस का मतलब होता है भाई का बेटा और नेफ्यू का मतलब होता है भाई की बेटी। अब यहाँ पे बहन के भाई का बेटा नाइस होगा और बेटी नेफ्यू होगी। यहाँ पे भाई के भाई का बेटा नाइस होगा और बेटी नेफ्यू होगी। यहाँ समझने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पापा हैं और मेरे चाचा हैं, तो मेरे चाचा का जो बेटा है वो मेरे पापा का नाइस लगेगा और बेटी नेफ्यू लगेगी। और जो मेरी मम्मी हैं उनके जो भैया हैं तो मेरी मम्मी के भैया की जो बेटी हैं वो नेफ्यू लगेंगी और बेटा नाइस लगेगा। तो इस तरीके से ये समझते हैं हम सिनेरियो की कैसे क्या होता है। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पैटर्नल और मैटरनल साइड को। पैटर्नल साइड पे कौन होते हैं? पापा के पापा को दादाजी बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। फादर के मदर को, पापा के मम्मी को ग्रैंड मदर बोलते हैं, दादी जी बोलते हैं। जो फादर्स ब्रदर होते हैं, जो पापा के ब्रदर होते हैं, उनको हम अंकल बोलते हैं। जैसे पापा के सिस्टर हैं, मतलब बुआ हो गई, वो हमारे आंट कहलाती हैं इंग्लिश में। चाइल्ड ऑफ अंकल हमारे फूफा जी का बच्चा हमारा कज़न होगा, बेटा या बेटी हमारे कज़न होंगे। जो अंकल की वाइफ हैं वो हमारी आंट होंगी, मतलब हमारे फूफा जी
या फिर हमारे चाचा जी या ताया जी के जो वाइफ हैं वो हमारे आंट लगेंगे, जो हमारे आंट के हस्बैंड हैं वो हमारे अंकल लगेंगे। ठीक है, मैटरनल साइड पे क्या होता है, मम्मी के जो फादर होते हैं उनको मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं, मम्मी के जो मदर होते हैं उनको मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं, और जो मम्मी के भाई होते हैं उनको मैटरनल अंकल बोलते हैं, और मम्मी की जो सिस्टर होती हैं मतलब मौसी जो होती हैं उनको इंग्लिश में आंट बोलते हैं। वाइफ जो होती है मैटरनल अंकल की उनको मैटरनल आंट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन से मैं आपको पूरा सिनेरियो क्लियर करा दूंगी कि कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, एक गर्ल को, एक लड़की को इंट्रोड्यूस करते समय राम प्रसाद सेड, राम प्रसाद ने कहा कि हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। एक लड़की को इंट्रोड्यूस, इसको समझिए कि एक लड़की को राम प्रसाद ने इंट्रोड्यूस कराया किसी को, और उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराते वक्त राम प्रसाद ने कहा कि इस लड़की की जो मम्मी है, इस लड़की की जो मम्मी है वो मेरी मदर इन लॉ की इकलौती डॉटर है, मतलब मेरी सास की इकलौती डॉटर है। तो मेरी सास की इकलौती डॉटर की जो गर्ल के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो किस तरीके से जो राम प्रसाद है वो गर्ल से रिलेटेड है, क्या वो फादर है उस गर्ल का, हस्बैंड है, ब्रदर है, या फिर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, आप नहीं बता सकते हो कि क्या है। अब यहाँ पे इसको समझिए कंसेप्ट को, कि यहाँ पे राम प्रसाद एक लड़की को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो लड़की है इसकी जो मम्मी है वो ओनली डॉटर है मेरी मदर इन लॉ की। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हस्बैंड और ब्रदर तो नहीं हो सकते हैं और कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे राम प्रसाद की सास की बात हो रही है कि वो अपनी मदर इन लॉ की डॉटर की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस लड़की की मदर जो है वो ओनली डॉटर है मेरी मदर इन लॉ की, मतलब मेरी सास की इकलौती बेटी है इस लड़की की मम्मी। तो क्या हो गया, वो राम प्रसाद की वाइफ होगी, और राम प्रसाद की वाइफ होगी मीन्स कि जो गर्ल है उसके वो फादर हो गए। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है कि जैसे राम प्रसाद की जो मदर इन लॉ की ओनली बेटी जो है वो इस गर्ल की मदर है। ठीक है, तो राम प्रसाद की मदर इन लॉ मीन्स सास, और गर्ल की जो मदर है मतलब राम प्रसाद की वाइफ हुई, तो राम प्रसाद कौन हुए, गर्ल के फादर हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, ये ना क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन तो गायब हो गया है लेकिन कंसेप्ट समझाया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक शेफाली सिस्टर है, ठीक है। अब अभी ये बताना है कि ये किसकी सिस्टर है। यहाँ पे बोलते हैं कि आलोक, एक आलोक नाम का इंसान है, आलोक का जो बेटा है उसके बेटे की सिस्टर शेफाली है। आलोक के बेटे की सिस्टर शेफाली है, तो आलोक शेफाली के क्या लगे, या शेफाली, यहाँ पे पूछा गया था कि शेफाली आलोक की क्या लगी। तो अगर हम बात करें कि आलोक के बेटे की, मतलब आलोक का जो बेटा है उसके बेटे की बहन है शेफाली, तो मतलब क्या हुआ, आलोक का जो बेटा है वो तो आलोक का बेटा हुआ, और लेकिन जो बेटे का बेटा है वो तो आलोक का ग्रैंड चाइल्ड हो गया। जब वो आलोक का ग्रैंड चाइल्ड हो गया, सन जो है वो आलोक का ग्रैंड चाइल्ड हो गया, तो शेफाली तो सन की ग्रैंड चाइल्ड की सिस्टर हुई, तो शेफाली क्या हुई, शेफाली उनकी ग्रैंड डॉटर लगी। और आलोक का रिश्ता कैसे हुआ शेफाली से, वो उनके ग्रैंड फादर लगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न तो होती ही है इन क्वेश्चंस में, लेकिन आप थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, आपको 4-5 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को समझने में, लेकिन आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।